आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम जानेंगे कर्ण ने कृष्ण से पूछा था अपने साथ हुए भेदभाव से जुड़ा प्रश्न और श्री कृष्ण ने तर्कों के साथ दिया था कर्ण को अद्भुत जवाब। आइए हम जानते हैं। महाभारत में जब यह तय हो गया कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलावा भेजा और उससे बात की। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को इस बातचीत की शुरुआत में ही पहली बार बताया कि वह कुंती पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई। इस लिहाज से उसे दुर्योधन के साथ छोड़कर पांडवों के साथ युद्ध करना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी सर्वप्रथम कर्ण ने युधिष्ठिर का साथ देने की बात की और साथ ही भगवान के समक्ष कई सवाल प्रकट किए। और सभी सवालों के पीछे एक ही सवाल था कि उसका दोष क्या था। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को जो जवाब दिया वो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है और शायद हमेशा रहेगी। तो आइए जाने कर्ण और श्री कृष्ण के अद्भुत संवाद और जवाब से जुड़े प्रकाशन। कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था, क्या यह मेरा दोष था? परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी ही कलाएं और ज्ञान से परिचित तो कराए, लेकिन श्राप दे दिए कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस वक्त मैं सब भूल जाऊंगा क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, क्या ये मेरा दोष था? संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, क्या यह मेरा दोष था? द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया, क्या यह मेरा दोष था? माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म रहस्य बताया, वह भी तब जब उसके बेटों पर संकट आया, क्या यह मेरा दोष था? जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन के कारण मिला है, क्या यह मेरा दोष था? तो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो मैं क्या गलत कहूँ? तब श्री कृष्ण ने कर्ण को जवाब दिए, कर्ण, मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा की घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात को मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड़क, रथ, घोड़े, धनुष और बाणों की ध्वनियाँ सुनते हुए बीती। मेरा गौशाला, गोबर, गवाले के बीच जीना पड़ा और कई प्राण घातक हमले झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा था। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा भी नहीं मिली थी। 16 साल के होने पर मुझे ऋषि संदीपन के गुरुकुल पहुंचाया गया था। कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया था और मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह नहीं मिली और मुझे उससे विवाह करना पड़ा जिनकी चाहत में था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटना पड़ा और दूसरे समुद्र के किनारे बसना पड़ा। रण से पलायन करने के कारण मुझे भीरू भी कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौती देती है। जिंदगी किसी के साथ भी अन्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम भी जानते हो। कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ ना मिले जिससे आप हकदार हो या आपकी अत्यंत अपमानजनक जिंदगी जी हो, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं, इन सब चीज़ों के ना मिलने से आप अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं। एक शायरी है, त्याग दी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, त्याग दी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।